चिंता कल की परेशानियों को कम नहीं करता, किंतु आज के शांति को छीन लेती है। हमें उन चीजों की चिंता छोड़ देनी चाहिए जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है या जिसे हम बदल नहीं सकते। तनाव नहीं, बल्कि इस पर दी गई प्रतिक्रिया हमें बर्बाद कर देती है। हम हमेशा बच्चा बने रहें जिसे न तनाव है न चिंता है, या जो दुनिया की परवाह नहीं करता। याद रखें, ज्यादातर चिंता वह है जिस पर हम प्रतिक्रिया देते हैं। अपने नजरिए को व्यवस्थित कीजिए, हर तरह के तनाव दूर हो जाएगी। जो आपके जीवन में कोई मायने नहीं रखता, वैसे फालतू लोगों के लिए जीवन में तनाव मत लीजिए। हमारी 99% चिंताएं ऐसी घटनाओं के लिए है जो कभी घटित नहीं होती। किसी चीज को पाने के लिए कठिन परिश्रम तनाव पैदा नहीं करती है। उन चीजों के लिए कठिन परिश्रम जिसे हम प्यार करते हैं जुनून पैदा करती है। तनाव मत लीजिए, अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश कीजिए और बाकी चीजों को भूल जाइए। यदि आप अपने याददाश्त की जांच करना चाहते हैं तो 1 साल पहले की चिंताओं के बारे में याद करें, कुछ भी याद न होगा। हीरा एक कोयला का टुकड़ा है जिसे सर्वश्रेष्ठ तरीके से परिष्कृत कर चमकीला बनाया जाता है। भगवान आपको वैसी चीजें कभी नहीं दे सकती जिसे आप संभाल नहीं सकती हो। इसलिए तनाव मत लीजिए, जीवन को हर दिन जियो और छोटी छोटी बातों के लिए कृतज्ञ रहो। उन बातों के लिए कभी चिंता न करो जो आपके नियंत्रण में न हो। लोग जो आपके जीवन के साथ जुड़े हैं तनाव कम करने का एक जरिया है, इसके कारण नहीं। आप कितने तनाव में हैं इस पर ध्यान न दें, बल्कि आप कितना हासिल कर चुके हैं इस पर ध्यान दें। जब आप जीवन की घटनाओं को नियंत्रित करना चाहते हैं, उसके कारण तनाव आती है, बेफिक्र रहिए, वह सोचिए जो आपके नियंत्रण में है। तनाव, चिंता, अवसाद तब होती है जब आप हमेशा दूसरों को खुश करना चाहते हैं। तनाव के विरुद्ध सबसे बड़ा हथियार हमारी काबिलियत है, जो अनेक विचारों में से एक को चुनती है। हमें यह जरूर सीखनी चाहिए कि छोड़ो जाने दो, जिस पर हमारा कोई नियंत्रण न हो, उनसे तनाव मुक्त रहें। तनाव हमारी सबसे बड़ी अयोग्यता है, जो क्या हो रहा है या क्या होने जा रहा है में अंतर नहीं कर पाता। चीजों बेहतर तरीके से करने की कोशिश हमारी चिंता को बढ़ाती है और हमारे उपलब्धि में असर डालती है। कभी कभी हम वैसे अच्छी चीजों को कर लेते हैं जिसके बारे में कभी हमने नहीं सोचा है। मत भटकिए, कल्पना न करें, न अवसादित हों। सांस लीजिए और विश्वास कीजिए कि सभी चीजें अच्छी तरीके से होगी। तनाव का मुख्य कारण मनुष्य का अपनी नीति के बारे में पता न होना। अपने वरदान की खोज करें, उसका पालन करें, कभी तनाव महसूस नहीं होगा। जब आप यह महसूस करते हैं कि किस तरह से सभी कार्य पूर्ण हो, पीछे की तरफ सिर झुकाकर आकाश की ओर देखकर जोर जोर से हंसिए। तनाव अनभिज्ञता की एक अवस्था है। बीते हुए की चिंता न करे, वह जा चुका है। भविष्य के लिए भी तनाव न ले, वह कभी नहीं आएगा। वर्तमान को और अधिक सुंदर बनाएं। जिसे हम संभाल नहीं सकते, ईश्वर हमें नहीं देगा। जो हमारे पास है उसे संभालने में ईश्वर हमारी मदद करेगा। कृतज्ञता हमारे तनाव और चिंता को दूर भगाता है। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम कितने भाग्यशाली हैं। हमारे आशा और वास्तविकता के अंतर के बीच हमारा तनाव है। यह अंतर जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा तनाव होगा। इसलिए ज्यादा आशा मत करें, सिर्फ अपना काम करते रहें। हमें अपने जीवन से उन लोगों, चीजों, विश्वासों, परिवेश और यादों को बाहर रखना चाहिए जो हमें तनाव देती है। इससे हम पहले से ज्यादा खुशी और शांति से रहेंगे। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं।
शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत होनी चाहिए, चाहे वह माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपके पैसे का। क्षणिक और कृत्रिम सुख के बजाय ठोस उपलब्धियां हासिल करने में समर्पित रहना चाहिए। आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं और मेहनत करते हैं उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकचित्त निष्ठावान होना पड़ेगा। इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पर न पहुंच जाओ। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्याओं से खुद को हारने नहीं देना चाहिए। जब हम बाधाओं का सामना करते हैं, हम अपने साहस और फिर से खड़े होने की ताकत के छिपे हुए भंडार को खोज पाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि वो है। और केवल तब जब हम असफल होते हैं, एहसास होता है कि संसाधन हमेशा से हमारे पास थे, हमें केवल उन्हें खोजने और जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत होती है। छोटी उम्र में अधिक आशावादी होते हैं और समय कल्पनाशीलता भी अधिक होती है। समय पूर्वाग्रह भी कम होता है। जो अपने दिल से काम नहीं करते वो बस खोखली चीजें हासिल करते हैं। अधूरे मन से मिली सफलता अपने आसपास कड़वाहट पैदा करती है।